डियर मेंबर्स, आज जो हम सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक ऐसा सेक्शन है कि हर ट्रायल के वकील को आना चाहिए। ये सेक्शन अपनी अहमियत आप रखता है ना सिर्फ ट्रायल के वकला के लिए, बल्कि अगर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आप देखें तो ये सेक्शन बहुत ही अहम है। ये सेक्शन ये है कि जज की पावर है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को अदालत में समन कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ड्यूरिंग ट्रायल अदालत कहते हैं कि जी वो गाड़ी लेकर आए जिससे एक्सीडेंट हुआ था, या फिर अदालत कोई और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कोई ऐसा जो है मवाद जो है वो अदालत में तलब कर लेती है। इसी तरह एसएचओ जो है वो भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है कोई डॉक्यूमेंट कोई चीज़ जो कि किस पार्टी के कब्ज़े में होती है वो थाने मंगवाता है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये उसको पावर देता है कि वो किसी भी जो है ना जैसे कि कोर्ट है वो किसी प्रोसीडिंग में, इंक्वायरी में, ट्रायल में वो जो है किसी भी पार्टी से कोई भी डॉक्यूमेंट वो है वो मंगवा सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो है वो बैंकिंग लॉज के मतलब है। तो ये लेकिन जो कि ट्रायल की बात है, हम सीआरपीसी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ जो है वो इसी नुक्ते पर रहेंगे। अब है कि इसका जो सेकंड है वो कहता है कि एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन जो है मैरिली टू produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally or to produce the same। तो ये अगर है कि कोई उसकी कंप्लाइंस करके दे देता है ना